नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोहर सक्सेना। दोपहर के 3 बजने को है और ये वक्त होता है फटाफट खबरों का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। एनडीए सरकार के गठन से जुड़ी बड़ी खबर है। 4 अहम मंत्रालय अपने पास रखेगी बीजेपी। सूत्र जानकारी दे रहे हैं। वित्त और गृह विभाग अपने पास बीजेपी रखेगी, साथ ही रक्षा विदेश मंत्रालय भी अपने पास ही बीजेपी रखेगी। गठबंधन के बावजूद प्रमुख मंत्रालय अपने पास बीजेपी रखेगी, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल हैवी बड़ी बड़ी डिमांड यहां पर सहयोगी दलों की तरफ से रखी जा रही है, चाहे वो टीडीपी हो या फिर जेडीयू हो। लेकिन इन सब के बीच बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 अहम मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। वित्त और गृह विभाग अपने पास रखेगी, साथ ही रक्षा विदेश मंत्रालय भी अपने पास रखेगी। गठबंधन के बावजूद ये प्रमुख मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखने जा रही है। आखिरकार सरकार का फॉर्मूला क्या होगा, सहयोगियों की भूमिका क्या रहेगी, किसको कौन सा मंत्रालय देना है, इसको लेकर आपने देखा कि अभी नायडू के आवास पर बड़ी 4 घंटे तक मंत्रणा हुई, बैठक चली। इन सबके बीच में अब ये जानकारी निकल कर आ रही है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 4 अहम जो मंत्रालय हैं, यानी कि वित्त मंत्रालय, गृह विभाग, रक्षा और विदेश मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखने जा रही है। गठबंधन के बावजूद प्रमुख मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। जेडीयू ने कई मंत्रालयों की मांग की है, टीडीपी ने भी अपनी तरफ से हैवी डिमांड रखी है। लेकिन इन सब के बीच में जो 4 अहम मंत्रालय हैं वो बीजेपी अपने पास रखने वाली है। वो कौन से अहम मंत्रालय होंगे? देखिए, वित्त मंत्रालय, गृह विभाग और रक्षा के साथ साथ विदेश मंत्रालय। अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जाहिर तौर पर एक तरफ लगातार सहयोगी एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हैवी डिमांड्स रख रहे हैं कि हमें मलाईदार मंत्रालय चाहिए, लेकिन बावजूद उसके खबर ये कि बीजेपी ये 4 अहम मंत्रालय अपने पास रखने जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों की तरफ से जो खबर है उसके मुताबिक जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू हो, जो सबसे मेजर पार्टी के तौर पर उभरी है, उनकी तरफ से किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा रहा। बड़ी कॉर्डियल माहौल में बातचीत की जा रही है और बहुत ही आराम से बैठ करके चीजें सॉल्व की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ जो सूत्र बीजेपी के बता रहे हैं उसके मुताबिक भले ही इस बार गठबंधन की सरकार बन रही हो, लेकिन बीजेपी जो की मंत्रालय, जिसको रायसीना हिल्स के मंत्रालय कहते हैं, 4 जो मुख्य मंत्रालय हैं, जिसमें वित्त हो, होम मिनिस्ट्री हो, उसके अलावा विदेश मंत्रालय हो या फिर रक्षा मंत्रालय हो, ये चारों मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखेगी। यानी जो की मिनिस्ट्रीज है वो बीजेपी के पास ही रहेगी और दूसरे मंत्रालय जो है वो टीडीपी या जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी हुई और छोटी छोटी पार्टियों को भी दी जाएगी। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक में भी ये साफ कर चुके हैं कि भले ही संख्या बल के हिसाब से टीडीपी और जेडीयू बड़ी पार्टी हो, लेकिन जिन छोटी पार्टियों ने भी एनडीए का साथ दिया है उसको सरकार बनाने में उनको भी भूमिका दी जाएगी, उसको किसी तरीके से इग्नोर नहीं किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं कि जिस तरह से पवन कल्याण की पार्टी उभर कर सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल की बैठक में पवन कल्याण की पार्टी या पवन कल्याण की भी तारीफ की है कि इनकी भी भूमिका सरकार बनाने में बड़ी अहम है। इसका अर्थ ये है कि छोटी पार्टियों को भी मंत्रालय में और सरकार बनाने को लेकर किसी तरह से अनूप, जाहिर तौर पर चिराग पासवान को लेकर क्या जानकारी निकल रही है, जो कि 100% स्ट्राइक रेट कहा जा सकता है, 5 आउट ऑफ 5? बिल्कुल, देखिए, चिराग पासवान की पार्टी की बहुत अहमियत है क्योंकि जिस तरीके से जब एनडीए अलायंस बन रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। झुंझुनू किडनी कांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे कि मुख्य आरोपी डॉक्टर संजय धनखड़ की कोर्ट में पेशी हुई है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को सीजीएम कोर्ट में पेश किया है। नुआ गांव की ईद बानों का गलत ऑपरेशन किया गया था। सीएमएचओ ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया था। आरोपी डॉक्टर संजय धनखड़ को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था और अब संजय धनखड़ की कोर्ट में पेशी हुई है। झुंझुनू किडनी कांड में बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। वो मुख्य आरोपी डॉक्टर जिसने गलत किडनी का ऑपरेशन कर दिया था, यानी कि जिस किडनी में खराबी थी उसकी जगह सही किडनी निकाल दी थी, उसकी गिरफ्तारी होने के बाद अब सीजीएम कोर्ट में आज पुलिस ने पेश किया है। नुआ गांव की ईद बानों का गलत ऑपरेशन करने के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी।
लगातार स्वास्थ्य विभाग भी यहां पर एक्शन में नजर आया था। सील धनखड़ हॉस्पिटल को किया गया और इसके बाद अहम सबूत जुटाते हुए डॉक्टर संजय धनखड़ की गिरफ्तारी हुई। अब कोर्ट में आज डॉक्टर धनखड़ की पेशी हुई है। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर है। गोपालपुरा बाईपास रोड पर शोरूम में आग लग गई है। आग की लपटों से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग से कोचिंग सेंटर में मौजूद बच्चों के बीच हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कोचिंग सेंटर है और आसपास के इलाकों में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल तब बना जब आग, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से शोरूम को अपनी चपेट में ले रही थी। धुआं यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। फिलहाल आग की लपटें बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए कोशिशें चल रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। दमकल की 5 गाड़ियां इस वक्त कोशिशें आग पर काबू पाने की कर रही हैं। इसी बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर है, लिहाजा जो वहां पर बच्चे पढ़ रहे थे वो दहशत में आ गए, हड़कंप मच गया। गोपालपुरा बाईपास रोड का ये इलाका जहां पर शोरूम में अचानक आग लग गई। आग की लपटों से अफरा तफरी का माहौल आसपास के इलाकों में भी देखने को मिला। हालांकि सूचना मिलते ही एक्टिव होते हुए दमकल विभाग ने अपनी 5 गाड़ियां भेजी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरह से आग पर काबू पाने की कोशिशें भी चल रही हैं। हालांकि इस बिल्डिंग में कई कॉम्प्लेक्स हैं और कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा कोचिंग सेंटर भी है जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे। और जैसे ही आग की लपटें उन्होंने देखी, जाहिर तौर पर उन्हें सबसे पहले रेस्क्यू किया गया, बिल्डिंग खाली कराई गई और इस बीच बच्चे वहां पर दहशत में नजर आए। भीषण गर्मी और बढ़ता तापमान, लगातार इस तरह की खबरें आम हो रही हैं। आग ना सिर्फ कई घरों में बल्कि कई शोरूम, कई फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के पीछे वजह बन रही है, बल्कि घर में भी एसी ब्लास्ट जैसी खबरें आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, 9 जून को 7:15 बजे शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 9 जून को तीसरी बार पीएम मोदी की शपथ लेंगे मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। देखिए, पहले 8 जून की जानकारी मिल रही थी और अब यहां पर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर, 9 जून को शाम 7:15 बजे मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 9 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी 9 जून को शाम को 7:15 बजे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तीसरा मौका होगा जब मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। तो वो वक्त और वो तारीख तय हो चुकी है। साथ ही कैबिनेट का स्वरूप कैसा हो, सहयोगियों की भूमिका क्या हो, इसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। हाई लेवल मीटिंग, बैक टू बैक मीटिंग के बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 9 जून का ये वो दिन होगा, शाम 7:15 बजे ये वो वक्त होगा जब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर पद की शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। 1962 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है। नेहरू के नाम ही ये रिकॉर्ड और अब मोदी के नाम ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 9 जून को शाम 7:15 बजे यानी कि 7:15 पर मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। 9 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर अपने दर्शकों को बता दें। लगातार बैठकें चल रही थी। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही थी जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह और खुद नड्डा मौजूद थे। बीएस संतोष भी मौजूद थे। सरकार में सहयोगी की भूमिका क्या रहेगी, कैबिनेट में किस किस को शामिल करना है, किसको को अहम मंत्रालय देना है, इसको लेकर स्वस्थ चर्चा हुई। 4 घंटे की मैराथन बैठक और उसके बाद ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 9 जून, पहले 8 जून की जानकारी मिल रही थी, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि 9 जून को शाम 7:15 बजे मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं।
इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, देखिए तारीख भी तय हो चुकी है, समय भी मुकर्रर हो गया है और ये शुभ मुहूर्त निकल कर सामने आया है। क्योंकि आपने पहले ही देखा है कि किस तरीके से जो एनडीए सरकार होती है वो मुहूर्त देखकर ही तमाम चीजों को यहाँ पर चीजें करती है। और 9 जून को खबर ये मिल रही है कि शाम 7:15 बजे यानी कि 7:15 ये वो वक्त होगा जब मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि अब ये इंतजार करना होगा कि उनके साथ कुछ और कैबिनेट के तौर पर भी जो सदस्य हैं वो शपथ लेंगे या नहीं, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि 7:15 ये वक्त और तारीख 9 जून जब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आने वाले। अब आपको दिखाते हैं